अगर हम पास्ट का डेटा कंपेयर करें अभी रिसेंट डेटा से, अगर इंफ्रा स्पेंडिंग की बात करी जाए तो पहले इंफ्रा स्पेंडिंग जो हमारी स्टे करती थी 1.57 लाख करोड़ पे, वो बढ़ के 44.3 लाख करोड़ पे आ गई है इन द ईयर बिटवीन 2019 टू 2025। वेल्थ क्रिएटेड जो हुई है वो है 13 लाख करोड़ की पहले, और जो अब उसका नंबर है वो है 270 लाख करोड़ का। अगर हम फॉरेक्स एडिशन की बात करें तो वो स्टैंड करता था पहले 50 बिलियन पे, जो अब पहुंच गया है 225 बिलियन पे। जीडीपी रैंक जो हमारी पहले थी वो थी 10th पोजीशन, और अब हम आ गए हैं 5th पोजीशन पे। अगर बैंक के एनपीए की बात करें तो वो थी पहले 11% पे, जो अब आके स्लिप होके आ गई है 1% पे। ये डेटा पॉइंट्स मैंने कुछ बताए हैं। इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो ये 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का जो हमारा पाथ है वो कब तक कवर होने के अनुमान है? और इसके साथ साथ अगर हम इसे कोरिलेट करें अपने स्टॉक मार्केट से, तो हमें मार्केट के जो नंबर्स हैं उनके जो करंट मार्केट प्राइस अगर हम इंडाइसेस का देखें तो यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मेरे सामने रख दिए हैं और बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स हैं, आई एम बी श्योर अबाउट इट। बट एक चीज मैं आपके पिछले सवाल से ऐड करना चाहूंगा, जिसको बखूबी मधु मैम ने अभी आपको आंसर दिया था, कि एक हमारा थर्ड वर्टिकल भी है यहाँ पे, एंड नॉट टू फॉरगेट वो थर्ड वर्टिकल। वो थर्ड वर्टिकल जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है, एंड थैंक्स टू द टेक्निकल एडवांसमेंट दैट वी हैव कि आज के टाइम हर फोन से यू आर एक्सेसिंग द मार्केट। हमारे डीमैट अकाउंट्स आप देखें, दिसंबर का डेटा इफ आई एम करेक्ट, बिकॉज यूजुअली नंबर्स पे मैं बहुत ज्यादा रह नहीं पाता हूँ सही, 139 मिलियन वी हैव क्रॉस्ड। और ऐसा ही हमारा जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो 50 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो रिटेल का पैसा डीआईए के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी मार्केट में जा रहा है, डायरेक्टली भी आ रहा है। और वो जो थर्ड वर्टिकल है उसकी आप इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि आई बिलीव 2 weeks और 3 weeks बैक वी हैड अ सेलिंग ऑफ और 35,000 करोड़ कैश और फ्यूचर दोनों का मिला के। 2 दिन में ये सेलिंग आई थी और हमारे डोमेस्टिक फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसको बहुत कंफर्टेबली, ज्यादा इन परसेंटेज टर्म्स हमें डेंट भी देखने को मिला था इंडेक्स में, हम कंज्यूम करके चले गए थे। तो ये अगर आप कुछ चीजें देखें तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है हमारे मार्केट के अंदर। आपने जो डेटा पॉइंट्स अभी बताए हैं वो डेटा पॉइंट्स बेसिकली जो हम अब इनफ्लो देख रहे हैं, जो हमारा रिटेल इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट लेकर आ रहा है, कुछ हद तक कुछ एफआईएस जो चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। Some days back I even was reading this report that Chinese market से fund withdraw होके अब इंडियन मार्केट में आ रहा है। See, India is the future. Let's accept it. और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कुछ मुहिम चलाई है जो पहले जुमले लगती थी, जैसे मेक इन इंडिया और जो हमारी इंफ्रा स्पेंडिंग है, अभी आप देखें इस वोट ऑफ अकाउंट में भी दे हैव कम अप विद अ वेरी डिसेंट फिगर ऑफ 11.5 लाख करोड़ वर्थ स्पेंडिंग इन कैपेक्स जो है वो बहुत हद तक इंफ्रा में जाएगा। और मैंने बजट के सेशन में भी ये चीज सामने रखी थी कि बजट पे एवरी रुपी वन which is spent by the government eventually इकोनॉमी में 5 to 6 रुपीस का मल्टीपल बन के आता है, और वो आपके जो फिगर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ डिफेंस की स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। तो देखिए, सुनने में समझने में बहुत अजीब लगता है, बट हाँ हम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखें जिस तरीके से अभी ग्लोबल सिचुएशन चल रही है उसमें भी हमने बहुत थैंक्स टू आवर external reforms that we are foreign reforms that we are managing, we are coming with very strong stance। हमारे रिलेशन भी हर कंट्री के साथ अच्छे हो रहे हैं। डिफेंस की स्पेंडिंग जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमें डिफेंस के इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गया। आज एलएनटी और कमिंस मिलके जो टैंक्स बना रहे हैं इंडिया में वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एचएएल हमारे इंडिजिनियस एविएशन, डिफेंस एविएशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यू लुक एट एनी सेक्टर। और जो आप बैंक के एनपीए की बात कर रहे हैं, बैंक के एनपीएस बहुत हद तक क्लियर हो गए, और अब हमारी जो कंट्रोलिंग और गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, मेड बी सेबी, मेड बी आरबीआई, आईआरडीए, दे आर कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच। और टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण उनके लिए ये मॉनिटर करना भी बहुत इजी हो गया है। तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज्यादा वेल गवर्न्ड है। तो इन सब चीजों को देख के आई डोंट सी एनी रीजन फॉर अस टू नॉट परफॉर्म। इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इंडिया इज द इन्वेस्टमेंट। एंड फ्रैंकली हम सब जो इस पैनल पे आज भी बैठे हुए हैं, या वो दर्शक, या वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम एक बहुत बड़ी बुल रन देखने जा रहे हैं।
जो कि कुछ टाइम पहले मैंने बताया भी था कि जापानीज बुल मार्केट के कंपैरिजन में आप देखें तो वैसा लगता है। और जो ऑड फिगर्स आते हैं निफ्टी के लिए कि 50,000 हो जाएगी या 75,000 हो जाएगी, यू रियली डोंट नो कहाँ पे टॉप आउट करेगी। बट हाँ, हम अभी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। यू इन्वेस्ट इन मार्केट टू क्रिएट वेल्थ एंड यू विल मेक मनी। जी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है और उसके साथ ही साथ 1-2 चीज़ें जो और हैं, जो रिपोर्ट्स में आ रही है कि लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट चाइना और बहुत सारे जो यूएस के इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो अब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रही है बिकॉज़ जो चीज़ उन्हें जो जो रिस्क उन्हें चाइना में दिख रहा है, उससे काफ़ी कम, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी कम उन्हें इंडियन मार्केट में दिख रहा है, जिसकी वजह से भरोसा और बढ़ रहा है। और काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, जो अब इंडिया में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं, जिससे अनुमान जताया जा रहा है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है बिकॉज़ ऑफ दैट। जी सर। मैम, आई एम सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, बट ये बहुत डिमीनिंग स्टेटमेंट है, इंडिया इज द नेक्स्ट चाइना। नो, इंडिया वुड बी फार सुपीरियर देन चाइना। वी ओनली डोंट प्रोड्यूस लेबर्स एंड प्रोडक्ट्स, वी प्रोड्यूस ब्रेन्स एज वेल। और ग्लोबली हमारे ब्रेन की वैल्यू है, तो वी विल बी फार फार बिगर देन चाइना। मैं आज भी ये चीज बोलता हूँ, पहले भी बोलता आया हूँ कि डायरेक्टली अगर आप बोले कि हम चाइना का पूरा मैन्युफैक्चरिंग अपने पास ले लेंगे, मुझे वो होता हुआ नहीं दिखता। चाइना को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम देखेंगे और हमारा स्ट्रेंथ देखेंगे, हमारी सर्विस सेक्टर को देखेंगे, हमारे ब्रेन्स को देखेंगे, मेक इन इंडिया को देखेंगे, तो हाँ, वी विल सुपरसीड चाइना, इफ नॉट टुमारो, 5 years डाउन द लाइन। आई एम प्रीटी श्योर विल डू दैट। मैन्युफैक्चरिंग अकेला नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जी, ठीक है। मैंने वो मेरे डिमीनिंग मैंने भी वो बोलना चाहा था, लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट आई है मैंने वो आपको रीड करके बताई थी कि हाँ, बाहर से जो स्टेटमेंट्स आ रही है जो बताना चाह रहे हैं, तो मैंने उसके रेफरेंस में बताया था वो ठीक। ठीक है, तो देख रहे हैं हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा स्टेडी है और किस तरीके से बूम हमें देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो विटनेस ऑलरेडी हो ही चुका है। राकेश सर, मैं आप